आज टॉपिक जो हम करने लगे हैं वो तो आप लोग जानते ही हैं कि मोदी जी गए जी अमेरिका, और मोदी जी अमेरिका जाएं और हमारी शिकायत ना करें जी, ये तो जरा मुश्किल काम लगता है मुझे। और वही हुआ, मोदी जी ने जाते के साथ ही हमारी जो है वो कंप्लेन कर दी है जी डोनाल्ड ट्रंप साहब से। नरेंद्र मोदी जो कि कल से अमेरिका के दौरे पे होंगे, उनकी जो सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है, आइए उसके बारे में पाकिस्तान में बड़ी खलबली है। पाकिस्तान में खलबली क्यों है जी? वो इसलिए है बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं दुनिया भर में। तो नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त डर रहे हैं कि क्या उनको भी ये टैरिफ्स अफेक्ट करेंगे या नहीं है। और मोदी जी ने अमेरिका पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट, उनसे भी मीटिंग कर ली है। और उस मीटिंग के बाद जाहिर है कि मोदी जी ने हमारी शिकायतें तो लगानी थी। मैं तो कल भी कह रही थी और आज भी कह रही हूँ। और बताते हैं। नाज़रीन, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वक्त बातें कर रहे हैं कि वो कुछ कॉम्बैट व्हीकल्स की प्रोडक्शन, उसकी परचेज, उसके अलावा फाइटर जेट इंजन के बारे में भी एक डील की बात हो रही है। हाफिज सईद जिसको हम लोग हाफिज सईद साहब बोलते हैं, जी हाँ, हाउस अरेस्ट है वो। और उसकी रीजन, और हाउस अरेस्ट कब तक है, कब बाहर घूम रहा है मुझे नहीं मालूम। कब वो जो है आलू टमाटर लेने बाहर भी चला जाता हो घर से, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं? कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल जो टैरिफ्स हैं उनकी बात हो रही है। पाकिस्तान के आजाद कश्मीर या पीओके में खड़े होकर कह रहे हैं कि जी हम 2026 तक जो है जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिला लेंगे, जम्मू कश्मीर पर अटैक करेंगे, अपने वहां पे जिहादी भेजेंगे। नमस्कार दोस्तों, तो अमेरिका और भारत की दोस्ती ये सबको पता है, और मोदी जी का जो भी अमेरिका दौरा है वो पाकिस्तान में बहुत चर्चा का विषय बन चुका है। वो इसलिए क्योंकि ट्रंप साहब ने ये कह दिया है कि भैया जो ये मोदी है ना, ये निगोशिएट करने में, जो भी बातें होती है उसमें निगोशिएट करने में बहुत ही मेरे से भी अव्वल नंबर का है। और ये बात ट्रंप हमेशा कहते नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सबसे ऊपर ही रखते। पर ये बात जब कही, उसके बाद पाकिस्तान में हलचल मच चुकी है। पाकिस्तानियों को अब ये लग रहा है कि भैया पता नहीं अब ट्रंप और मोदी किस तरीके से कि ये क्या डील करेंगे, क्या क्या एडवांस हथियार जो भारत को मिलने आ रहे हैं, और हमारे पास वही पुराने और चाइना के जो बनाए हुए हथियार है, जो चले तो चांद तक नहीं तो रात तक, ये ऐसे हथियार, और उसके सामने भारत के, अमेरिका और रशिया और फ्रांस के हथियार। तो पाकिस्तान इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं और पाकिस्तान मीडिया क्या कुछ कहना चाहती है इस दौरे के बारे में, आइए सुन। उसी के लिए प्रीएम्प्टिवली ये ट्रिप प्लान की गई है। और कहा यह जा रहा है कि पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नरेंद्र मोदी को दावत दी थी, लेकिन इस तरह दावत नहीं दी थी कि हम आएँ दोस्ती करेंगे। इस तरह दावत दी थी कि आप आएँ, हम ज़रा फैसला करें कि हमारी ट्रेड रिलेशनशिप जो है उसको बेहतर कैसे बनाया जा सके, उसको इक्वल कैसे बनाया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का ये खदशा है कि इस वक्त इंडिया और यूएस की ट्रेड रिलेशनशिप काफ़ी अनइक्वल है और फेयर ट्रेडिंग पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं नज़र आती। तो इसीलिए ये बात हो रही है। ये मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा डील्स डिस्कस होंगी। तो आपको बताते हैं कि बेसिकली ये जो नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में बयान दे दिया है मंडे को। उनका कहना था कि वो अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी, ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, इन तमाम सब्जेक्ट्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो जी मोदी जी अमेरिका पहुंच गए हैं, और मोदी जी ने अमेरिका पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट, उनसे भी मीटिंग कर ली है। और उस मीटिंग के बाद जाहिर है कि मोदी जी ने हमारी शिकायतें तो लगानी थी। मैं तो कल भी कह रही थी और आज भी कह रही हूँ, और हुआ भी यही। एक बार फिर जो बात की गई वो ये कि 26/11 को लेकर 26/11 के लिए कहा गया है पीएम मोदी की तरफ से। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अपनी दोनों ने मीटिंग की है उसमें बात ये की है कि जी 26/11 के जो भी मुजरिम थे, यानी 26/11 मुंबई अटैक जो है एक बहुत ही खौफनाक किस्म का इंसिडेंट था, जो मेरा ख्याल है हमेशा ही लोगों को दिमागों में जिंदा रहेगा, याद रहेगा। बहुत अफसोसनाक वाकया था, बहुत लोगों की जानें गई थी, और तकरीबन 165 के करीब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 165 के करीब लोग जो थे उनकी जानें गई थी। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा फिगर है किसी भी कंट्री में इस किस्म के हादसे को लेकर। और इस तरह की चीज जो है पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगी, पाकिस्तान के ऊपर बेशुमार एलिगेशंस लगी। और अजमल कसाब जो कि जिसको पाकिस्तान का सिटीजन भी बताया गया, ना सिर्फ ये बल्कि हामिद मीर साहब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो हैं, उन्होंने अजमल कसाब के घर जाकर उसके पेरेंट्स के साथ अपना एक शो भी रिकॉर्ड किया था, जिसको के बाद में जाहिर है कि वो हामिद मीर साहब को उससे हटना पड़ा, उस अपने जो उन्होंने शो बनाया था। ये मकसद ये है
कि अमेरिकन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया को बूस्ट किया जाए, जितनी चीज़ें इंडिया अमेरिका से ख़रीदता है उसमें इजाफा किया जाए और ख़ास तौर पर उसमें डिफेंस इक्विपमेंट, वेपन्स, कॉम्बैट व्हीकल्स, इन चीज़ों की मशगूलियत की जाए। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट इस हवाले से भी तश्कील दिया जा रहा है कि जो फाइटर जेट इंजन्स हैं वो इंडिया में बनाए जाएँ और अमेरिका उनकी हेल्प करे जो इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी बाद में। लेकिन ऑब्वियसली ये एक ऐसी डील है जो 2023 में पहली दफ़ा डिस्कस की गई थी, अब इसको बस कंटिन्यू किया जा रहा है। यहाँ आपको ये भी बताएं कि डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी संजीव कुमार जो हैं इंडिया के, उनका कहना था कि वी सर्टनली विश टू एक्सपेडाइट द ट्रांजैक्शन विच वी वुड लाइक टू हैव विद द यूनाइटेड स्टेट्स, कि डेफिनेटली वो चाहते हैं कि ये जो पुरानी भी डील्स हैं जो अभी तक एक्सपेडाइट नहीं की गई, अपने लास्ट स्टेजेस में नहीं पहुँची, इनको वहाँ पहुँचाया जाए। जो बात की थी उससे उनको हटना पड़ा और फिर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हम तो जानते ही कोई नहीं अजमल कसाब, वो कौन, हमें इस किस्म की बातें भी सुनने को मिली। लेकिन बहरहाल एक बार फिर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात के टाइम पर पीएम मोदी ने एक बार फिर 26/11 को उठाया और 26/11 के इंसिडेंट के ऊपर बात की और कहा यह गया है कि जी जरा पाकिस्तान को कुछ कहा जाए, पाकिस्तान से कहा जाए कि उसके जो भी मुजरिम है, जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं 26/11 अटैक के, उनको कटहरे में लाया जाए, यानी उनको अदालत के सामने लाया जाए, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए, केस चलाया जाए और उनको जो सजा है वो दी जाए। उसमें जाहिर है कि हाफिज सईद जिसको हम लोग हाफिज सईद साहब बोलते हैं, जी हाँ, हाउस अरेस्ट है वो, और उसकी रीजन, और हाउस अरेस्ट कब तक है, कब बाहर घूम रहा है मुझे नहीं मालूम, कब वो जो है आलू टमाटर लेने बाहर भी चला जाता हो घर से, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि दावा ये किया जाता है कि हाफिज सईद जो है वो हाउस अरेस्ट है। हाफिज सईद जो है वो मेन आदमी या कह लीजिए कि मास्टरमाइंड उसका भी बताया जाता है, जो कि 26/11 के वाक़े में इन्वॉल्व था। उसके बाद कहा यह गया कि जी हमने जिसके ऊपर कार्रवाई की है, हमने ये किया है, वो किया है। इंडिया की तरफ से कई बार भारत की तरफ से पाकिस्तान को शिकायत की गई कि जी आपके यहाँ से इस किस्म के अटैक्स चल रहे हैं। लेकिन अगर हम उन चीजों को सोचा जाए कि इन चीजों को हम पीछे की तरफ धकेल दें और चलें आगे, फ्यूचर को देखते हैं, लेकिन फ्यूचर को देखने की अगर हम बात करें खास तौर पे पाकिस्तानी होकर, अगर हम ये कहें कि ठीक है अगर 26/11 हो गया या कोई और उड़ी हो गया, पुलवामा, आज तो पुलवामा की भी जो है वो पुलवामा भी हुआ था 14 फरवरी को, और उसको भी जो है लोग याद कर रहे हैं और जाहिर है कि उस पर अफसोस भी कर रहे हैं। बहुत अफसोसनाक वाकया था वो भी। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम का है ना इतना मतलब बंटा गोल है ना कि पूछ नहीं सकते। भारत के जितने एडवांस और सालों साल मतलब चलने वाली ट्रेन्स होती है, इंजन्स होते हैं, और जिस तरीके से भारत एडवांस लेवल पर और भी और मॉडर्न बनते जा रहा है, अपनी रेलवेज को बढ़ाते जा रहा है, अपनी रेलवेज को मॉडर्न करते जा रहा है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक रेल कितनी मतलब 98% कर दी है भारत ने, और उसके बाद भी पाकिस्तान में अभी भी वही अंग्रेजों जमाने की ट्रेन्स चल रही है। पाकिस्तानी इसीलिए इतने नाखुश है क्योंकि इनसे पैसा दुगना, भारत में जितने टिकट है उससे कई गुना ज़्यादा इनसे पैसा भी वसूला जाता है, और सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है। इनको वही घिसी पिटी चीज़ें मिलती है जो मतलब कि कई सालों पहले कई मतलब पूरी दुनिया पीछे छोड़ चुकी है। ये पाकिस्तानी अभी भी उसी पे अटके हुए हैं। पाकिस्तानी इसीलिए भी ये इतने परेशान होते हैं, और इतना मतलब पाकिस्तान के रेलवे का सिस्टम का इतना मतलब कि जो भी पाकिस्तानी ना नाम पूछो ना कि भाई पाकिस्तानी रेलवे में सफ़र करना चाहोगे या बाय रोड, तो लोग बाय रोड से बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की रेलवे का कोई टाइमिंग ही नहीं है। हर एक ट्रेन 2-2, 3-3, 4-4, कभी कभी 5-5 घंटे लेट रहती है। ऐसा नहीं कि किसी एक का दुक्का दिन, नहीं, हमेशा लेट ही चलती है। और फिर पाकिस्तानी कंपैरिजन करते हैं कि हम भारत से कम थोड़ी, तो भैया औकात तुम्हारी किसी सेक्टर में भारत से नहीं है, सिवाय एक सेक्टर में भारत तुमसे पीछे है, वो है भीख मांगने में, भिखारी प्रोड्यूस करने में और गधे बेचने में। इन चीज़ों में भारत तुम्हारे से पीछे है और हमें आना भी नहीं है तुम्हारे लायक, तुम्हारे लेवल में। खैर दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा वीडियो के बारे में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।